हिंद महासागर में उतरा भारत का साइलेंट किलर, चीनी पनडुब्बियों के लिए बना सबसे बड़ा शिकारी। समुद्र के सिकंदर हो रही रोमियो की भारत में एंट्री, चीन से लेकर पाकिस्तान तक नौसेनाओं में मची खलबली। 2.6 अरब डॉलर का महासौदा, दुनिया के सबसे घातक समुद्री शिकारी से लैस हुई भारतीय नौसेना। अब समुद्र के नीचे छिपना नामुमकिन, भारत के नए आसमानी बाज की नजर से नहीं बचेगा कोई दुश्मन। हिंद महासागर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है, वहां एक नया शिकारी जाग उठा है। एक ऐसा शिकारी जिसकी आहट भी दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। चीन जब अपनी परमाणु पनडुब्बियों को हिंद महासागर में भेजकर अपनी ताकत का घमंड दिखा रहा था और पाकिस्तान जब नए चीनी हथियारों के दम पर इतरा रहा था, तब भारत चुपचाप समंदर की इस बाजी को हमेशा के लिए बदलने की तैयारी कर रहा था। अब वो तैयारी हकीकत बन चुकी है। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की एंट्री हुई है जिसे उड़ता हुआ युद्धपोत कहा जाता है। ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि एक आसमानी शिकारी है जिसकी नजरों से समुद्र के नीचे छिपा कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने रातों रात हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुका दिया है। ये शिकारी जब अपने जंगी जहाज से उड़ान भरता है तो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की पनडुब्बियों की कब्र खोद देता है। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर क्या है ये रहस्यमयी हथियार? क्यों इसके आने की खबर से ही चीन की नेवी में हड़कंप मच गया है? कैसे ये एक अकेला शिकारी सैकड़ों किलोमीटर के समुद्री इलाके को दुश्मन के लिए नो गो जोन बना देता है? ये भारत की समुद्री ताकत को कैसे 10 गुना बढ़ाने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही हथियार है जो हिंद महासागर को हमेशा हमेशा के लिए इंडियन ओशन बना देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के सबसे नए और सबसे घातक समुद्री शिकारी पर से। इसका नाम है MH-60R, जिसे दुनिया रोमियो के नाम से जानती है। यह कोई साधारण हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर है। भारत ने अमेरिका के साथ लगभग 2.6 अरब डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से ऐसे 24 रोमियो हेलीकॉप्टरों का सौदा किया है। और 2025 तक ये सभी 24 शिकारी भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात हो जाएंगे, जो हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब सवाल उठता है कि भारत को आखिर इस हेलीकॉप्टर की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। कई सालों से भारतीय नौसेना अपने पुराने हो चुके सी किंग हेलीकॉप्टरों से काम चला रही थी। ये हेलीकॉप्टर अपनी सेवा दे चुके थे और आज की आधुनिक पनडुब्बियों के सामने लगभग बेअसर हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ चीन बड़ी तेजी से अपनी नौसेना, खासकर अपनी पनडुब्बियों के बेड़े को बढ़ा रहा था। चीन की परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बार बार हिंद महासागर में घुसपैठ कर रही थीं, भारत के आसपास के देशों में अपने अड्डे बना रही थीं और भारत की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थीं। इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति कहा जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो इन चीनी ड्रैगन्स को समंदर की गहराइयों में ही खोजकर नष्ट कर सके। यहीं पर रोमियो की एंट्री होती है। MH-60R सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा वॉर सिस्टम है। इसे अ वॉरशिप ऑन विंग्स यानी पंखों पर तैरता युद्धपोत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो सारे काम कर सकता है जो एक छोटा युद्धपोत करता है, और वो भी ज्यादा तेजी और ज्यादा बड़े इलाके में। इसका मुख्य काम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW यानी दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करना। ये हेलीकॉप्टर भारत के युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज निकालेंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस रोमियो में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पनडुब्बी शिकारी बनाता है? तो सुनिए, इसकी ताकत का राज छिपा है
इसके 3 सबसे बड़े हथियारों में इसकी आंखें, इसके कान और इसके पंजे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी आंखों की। इस हेलीकॉप्टर में लगा है दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी मोड रडार APS 153। ये रडार इतना शक्तिशाली है कि खराब से खराब मौसम में भी, रात के अंधेरे में भी सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद छोटे से छोटे टारगेट, जैसे किसी पनडुब्बी का पेरिस्कोप या किसी छोटी नाव को भी पकड़ सकता है। ये इसकी पहली नजर होती है जो दुश्मन को दूर से ही भांप लेती है। अब आते हैं इसके कानों पर, जो इसकी असली ताकत है। रोमियो के पास दुश्मन की पनडुब्बियों को सुनने के लिए 2 अचूक हथियार हैं। पहला है AQS-22 डीपिंग सोनार। यह हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह स्थिर होकर एक केबल के जरिए एक बड़े से माइक्रोफोन जैसे उपकरण को समंदर की गहराइयों में उतारता है। यह सोनार पानी के नीचे पनडुब्बी के इंजन या उसके प्रोपेलर से आने वाली हल्की से हल्की आवाज को भी पकड़ लेता है और उसकी सटीक लोकेशन बता देता है। इसका दूसरा कान है सोनोबॉय। ये छोटे छोटे फ्लोटिंग सेंसर होते हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर समंदर में गिरा देता है। ये एक जाल की तरह फैल जाते हैं और अपने इलाके से गुजरने वाली किसी भी पनडुब्बी की जानकारी तुरंत हेलीकॉप्टर को भेज देते हैं। यानी एक बार रोमियो ने अपना जाल बिछा दिया तो दुश्मन की पनडुब्बी का बचना नामुमकिन हो जाता है। जब आंखें देख लेती हैं और कान सुन लेते हैं, तब बारी आती है इसके पंजों की, यानी इसके हथियारों की। पनडुब्बियों के लिए यह अपने साथ AMK-54 लाइट वेट टॉर्पीडो लेकर चलता है। जैसे ही दुश्मन की पनडुब्बी की लोकेशन मिलती है, यह हेलीकॉप्टर उस पर यह टॉर्पीडो दाग देता है, जो पानी के अंदर जाकर सीधे पनडुब्बी से टकराता है और उसे नष्ट कर देता है। सिर्फ पनडुब्बियां ही नहीं, ये दुश्मन के छोटे जहाजों और तेज हमलावर नावों के लिए भी एक बुरा सपना है। उनके लिए ये अपने साथ AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लेकर उड़ता है, जो लेजर गाइडेड होती हैं और अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर देती हैं। इन सब के अलावा इसमें रॉकेट और मशीन गन भी लगी होती हैं। ये सब कुछ एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जो पायलट को एक ही स्क्रीन पर पूरी जंग की तस्वीर दिखा देता है, जिससे वो सही समय पर सही फैसला ले सके। तो अब सवाल ये है कि इन 24 रोमियो के आने से हिंद महासागर की जियोपॉलिटिकल बिसात पर क्या असर पड़ेगा। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। ये सौदा सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान को एक सीधा और साफ संदेश है। पहला और सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन, जो अपनी पनडुब्बियों के दम पर हिंद महासागर में दादागिरी करने का सपना देख रहा था, अब उसके लिए ये खेल आसान नहीं होगा। भारत के विध्वंसक जहाजों, फ्रिगेट्स और सबसे बढ़कर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर जब ये रोमियो तैनात होंगे, तो भारतीय नौसेना की पहुंच और निगरानी की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। रोमियो हेलीकॉप्टर एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेंगे। मतलब एक जहाज जो पहले 100 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता था, वो अब रोमियो की मदद से 400 से 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर नजर रख सकेगा। चीन की पनडुब्बियां, जो अब तक समंदर की गहराइयों में छिपकर भारत की जासूसी करती थीं, अब उन्हें हर पल ये डर सताएगा कि आसमान में कोई रोमियो उन पर नजर रखे हुए है। मलक्का स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, जहां से चीन का ज्यादातर व्यापार और तेल गुजरता है। दूसरा संदेश पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान चीन से 8 नई हांगोर क्लास की पनडुब्बियां खरीद रहा है और सोच रहा है कि वो भारत को चुनौती दे पाएगा। लेकिन AMH-60R रोमियो का बेड़ा पाकिस्तान की इस पूरी रणनीति पर पानी फेर देगा। भारतीय नौसेना अब अरब सागर में भी पाकिस्तानी पनडुब्बियों की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रख सकेगी और किसी भी गुस्ताखी का तुरंत जवाब दे पाएगी। ये हेलीकॉप्टर भारत के कैरियर बैटल ग्रुप की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच की तरह काम करेंगे। कैरियर बैटल ग्रुप यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चलने वाले विध्वंसक और फ्रिगेट्स का समूह। ये रोमियो इस पूरे ग्रुप के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देंगे, ताकि कोई भी दुश्मन पनडुब्बी इस हाई वैल्यू टारगेट के पास भी न फटक सके। ये सौदा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए दुनिया की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ खड़ी हैं। तो इस पूरी तस्वीर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि AMH-60R रोमियो का भारतीय नौसेना में शामिल होना
सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये नए भारत की उस हुंकार का प्रतीक है जो अब अपनी समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत के तैरते हुए किले हैं जो दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाते रहेंगे। ये उस आत्मनिर्भर भारत की ताकत है जो दुनिया से बेहतरीन तकनीक लेता है और उसे अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करता है। चीन और पाकिस्तान के लिए अब हिंद महासागर में मनमानी करने के दिन लग चुके हैं। अब समंदर की गहराइयों में छिपा हर दुश्मन भारतीय नौसेना के इस साइलेंट किलर के निशाने पर होगा। रोमियो की तैनाती ने हिंद महासागर में शक्ति के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये भारत के उस संकल्प का प्रमाण है कि हिंद महासागर अगर किसी का है तो वो भारत का है और यहाँ सिर्फ भारत का राज चलेगा। ये नए भारत का वो आत्मविश्वास है जो अब किसी भी चुनौती से डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और जीतता है। ये हेलीकॉप्टर भारत की समुद्री संप्रभुता के प्रहरी हैं, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि तिरंगा हमेशा हिंद महासागर में शान से लहराता रहे। आपको क्या लगता है, क्या रोमियो हेलीकॉप्टर हिंद महासागर में चीन के हर मंसूबे पर पानी फेर देगा? और क्या ये सौदा भारत को इस क्षेत्र की निर्विवाद महाशक्ति बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जिसमें हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत के अपने गुप्त अंडर वाटर ड्रोन्स और परमाणु पनडुब्बियां इन रोमियो शिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा अदृश्य जाल बना रही है जिसकी भनक दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।